लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता दें कि मंदसौर नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 से बीजेपी की जीत हुई है। पन्ना के सभी वार्डों में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। राजगढ़ में वार्ड 7 और 9 से बीजेपी के प्रत्याशी जीत चुके हैं। तो इस वक्त बता दें आपको कि पन्ना में भी बढ़त देखने को मिल रही है बीजेपी की। तो मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। मंदसौर नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 से बीजेपी की जीत हो चुकी है। तो पन्ना के सभी वार्डों में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। आपको हमने बताया था कि राजगढ़ वार्ड क्रमांक 7 और 9 में बीजेपी की जीत हुई है। वहीं मंदसौर में भी वार्ड क्रमांक 9 में बीजेपी की प्रत्याशी जीते। तो ये 3 जीत का अपडेट आपको बता रहे हैं। राजगढ़ में 4, 7, 9 में बीजेपी की प्रत्याशी की जीत, राजगढ़ 5 में कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत हुई है। पन्ना के सभी वार्डों में बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। विदिशा में वार्ड क्रमांक 10 और 24 से बीजेपी आगे चल रही है। चलिए, तो हमारे अलग अलग सहयोगी इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, अभिषेक और नासिर इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए। नासिर, ब्रेक में जाने से पहले जिस प्रकार मंत्री विश्वास सारंग को हम सुन रहे थे, विकास एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर सरकार, प्रदेश सरकार के कामकाज बड़ा मुद्दा है। साथ ही ये भी बड़ी बात उन्होंने कही है कि कमलनाथ के नेतृत्व में पार्टी एकजुट हुई नहीं है, पर ऐसा दिख रहा है। देखिए, अगर मैं ग्वालियर चंबल संभाग की बात करूं तो जो बीजेपी जिस तरह से चुनाव प्रचार किया, तो कहीं ना कहीं जो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने वोट नहीं मांगे, बल्कि जो मध्य प्रदेश सरकार की योजना चल रही थी, केंद्र सरकार की जो योजना चल रही थी, उसके नाम पर उन्होंने वोट मांगे। जबकि ग्वालियर की नगर निगम की बात करें तो 57 साल से बीजेपी यहाँ पर काबिज है, लेकिन ग्वालियर नगर निगम की जो विकास की योजनाएं थी उस पर वोट नहीं मांगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे को बुलाने का काम किया है। क्योंकि अगर जनहित की बात करें तो जो सबसे बड़े जो हर नगर निगम के चुनाव में जो मुद्दा रहता है कि चंबल से ग्वालियर में पानी लाएंगे, एलिवेटेड रोड बनाएंगे, रोपवे, पर्यटन के लिए रोपवे होगा, ये सारी चीजें सब फाइलों में आज तक कैद है, सिर्फ फाइलिंग चल रही है उस पर, लेकिन जमीनी हकीकत में ये तब्दील नहीं हुई है। और जिसको लेकर कांग्रेस ने लगातार इसको मुद्दा बनाया। और कहीं ना कहीं जो हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने लगातार हम नगर निगम के चुनाव देखते आ रहे हैं, तो हमेशा ये देखने में आता था कांग्रेस कहीं ना कहीं बिल्कुल लूप लाइन में दिखती थी इलेक्शन के टाइम पे मेयर के। अच्छा, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जिस तरह से जो मुकाबला देखा गया है, तो बहुत ज्यादा कांटे का टक्कर में देखने को मिला है। और खुद मोदी सरकार के, यानी कि मोदी सरकार के टॉप 5 मिनिस्टर में से नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया गली गली तक घूमे हैं वोट मांगने के लिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी 3 बार आए। उन्होंने जो स्टेट गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर थे उनको भी जिम्मेदारी दी थी। लेकिन कमलनाथ का केवल एक ही बार दौरा हुआ। और ऐसे में जो बीजेपी के संगठन के लोग थे और जो जिस परिवार को टिकट दिया था, यानी कि शोभा सिकरवार जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, मेयर कैंडिडेट है, उनके जो पति हैं कांग्रेस के विधायक हैं सत्य सिकरवार, चलिए, तमाम बातें हैं, तमाम मुद्दे हैं। अभिषेक का रुख करेंगे। अभिषेक, विकास क्या वाकई में जबलपुर में मुद्दा है क्या? बिल्कुल राहुल, विकास के मुद्दे पर लेकर जो है दोनों ही पार्टियां इस बार चुनाव मैदान में है। कांग्रेस जहां अपने 15 महीने की जो सरकार थी उस दौरान जो विकास उन्होंने किए हैं उनको मुद्दे बनाकर लड़ रही है। वहीं बीजेपी अपने 15 साल और अभी जो 3 साल की जो सरकार थी 15 महीने के बाद की, उसको लेकर चुनाव मैदान में कूदी है। बीजेपी लगातार ये बात कहते आ रही है कि जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है जो जबलपुर में बन रहा है, उसकी सौगात देने का काम उन्होंने किया है। इसके अलावा लगातार जो फ्लाइटों की संख्या बढ़ी है, इन ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर बीजेपी मैदान में आई है। लेकिन कांग्रेस जो है वो 15 साल की बीजेपी की विफलताओं को गिना रही है। उनका कहना है कि बीजेपी जो वादे कर रही थी वह पूरे तरीके से खरे नहीं उतरे हैं। अगर वह तरीके से विकास करती तो आज जबलपुर जो है इंदौर की तर्जमन होता। स्वच्छता में लगातार जबलपुर पिछड़ते आया है। सीवर लाइन का जो दंश है बड़े लंबे सालों से जबलपुर की जनता झेलते आ रही। तो ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं शहर विकास के, इनको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस पूरे चुनाव में देखने को मिला है। लेकिन जनता को लुभाने में कौन अपने पक्ष में वोटों में तब्दील कर पाया है जनता को अपने वादों से, ये आज जो है जब नतीजे आएंगे उसके बाद साफ हो जाएगा। राहुल जी बिल्कुल, और नतीजे बता देंगे कि आखिरकार शहर सरकार किसकी बन रही है। विवेक हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, जिस तरीके से विश्वास सारंग का दावा कि एक सुपीरियर नेता के रूप में और अपने आप को पार्टी के बड़ा नेता के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में साबित करने के लिए कमलनाथ ने जो बड़े नेता हैं उनको एक एक नगर निगम की जिम्मेदारी दी। पॉलिटिकली सिनेरियो को समझें।
देखिए, निश्चित तौर पर नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव जो होते हैं वो स्थानीय मुद्दे पर होते हैं और जनता जो है वहाँ के जो वार्ड है, वहाँ की जो नगर पालिका, नगर परिषद है, नगर निगम है, उसके जो कार्य है उस पर मुहर लगाती है, उसी पर जो है वोटिंग भी होती है। लेकिन राजनीतिक दलों की जो योजनाएं हैं, चाहे वो सत्ता में है तो फिर उनकी राज्य की योजनाएं हो, केंद्र की योजनाएं हो या फिर जो विकास के कार्य हो, उन पर भी एक बहुत बड़ा असर उनका भी वोटिंग के दौरान पड़ता है। निश्चित तौर पर ये बात कही जाती है कि जो विकास कार्य उस पर जनता मुहर लगाती है, लेकिन आपने कितना विकास किया है और जनता उससे कितनी खुश है, उस आधार पर ही वोटिंग होती है और जनता ने जो वोटिंग की है उसके नतीजे अब धीरे धीरे सामने आएंगे। विवेक, आपके पास में लौटूंगा। इस वक्त अपडेट भी हम अपने दर्शकों को बताते चले। 3 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, एक प्रत्याशी आपके भी जीते। ओरछा नगर परिषद के पूरे वार्ड के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। 15 में से 7 वार्डों में बीजेपी के प्रत्याशी जीत गए हैं। तो तेज नतीजे बता रहे हैं आपको। 15 में से 4 वार्ड में कांग्रेस की जीत हुई है, 3 वार्डों से निर्दलीय, 1 वार्ड से आपकी जीत हुई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सबसे तेज नतीजे आप देख रहे हैं IBC 24 पर। ओरछा नगर परिषद के पूरे वार्ड के नतीजे जारी कर दिए गए हैं, जिनमें 15 में से 7 वार्ड में बीजेपी की जीत हुई है, तो वहीं 15 में से 4 वार्ड में कांग्रेस की जीत हुई है।